डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है पेडी कैश बुक, और आज हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हम इसके क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। बात करनी है आज हमें इसके एमसीक्यूज़ की। मुख्तसर से ऐसे कुछ एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, जबारी मेंटेन्स अ पेडी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस इज रिस्टोर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इम्प्रेस सिस्टम आपको समझाया था, यानी कि रिफिल करना। तो पेडी कैश बुक में आप जो भी खर्चा करते हैं उस अमाउंट को एट द एंड ऑफ द मंथ उसे रीस्टोर कर दिया जाता है। नीचे कहते हैं विच अमाउंट रीस्टोर्स द इम्प्रेस्ड एट द एंड ऑफ अ मंथ। किस अमाउंट से आप उस खर्चे को रीस्टोर करते हैं। द अमाउंट लेफ्ट इन पेडी कैश लेस द टोटल वाउचर रिसीव्ड, यानी जितना अमाउंट आपके पेडी कैश में बाकी है और जितना वाउचर आपने रिसीव किया। जितने वाउचर से मुराद है कि जितना आपने खर्चा किया उस अमाउंट से वो अमाउंट आपको रिसीव होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास पेडी कैश में बचे हैं $100 और आपने जो वाउचर बनाया, वाउचर से मुराद जो आपने खर्चा किया वो $800 का आपने खर्चा किया। पेडी कैश में कितना बाकी है? 100, और खर्चा कितना किया? $800। यानी दोनों मिला 100 में से जो अमाउंट खर्चा किया वो लेस करके आपको जो है वो अमाउंट मिलेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट लेफ्ट इन पेडी कैश प्लस द टोटल ऑफ वाउचर रिसीव्ड। लेफ्ट कितना है? 100, और खर्चा कितना क्या है? 800। दोनों को मिलाकर ये 900 मिलेंगे? नहीं जी, ये 900 भी नहीं मिलेंगे आपको। फिर कितने मिलेंगे? द इम्प्रेस्ड अमाउंट लेस द टोटल ऑफ वाउचर रिसीव्ड। जो अमाउंट आपने इम्प्रेस यानी फिल किया और जो वाउचर हुआ था, जो खर्चा हुआ था, वो दोनों मिलाकर लेस करके मिलेगा। ये भी नहीं होता। फिर क्या होता है? द टोटल ऑफ वाउचर्स रिसीव्ड। जितना वाउचर आपने, यानी जितने के आपने वाउचर्स बनाए हैं। वाउचर से क्या मुराद है? वाउचर से मुराद ये है कि जितने पैसे आपने पूरे मंथ में खर्च किए बस उतने ही पैसे आपको रिफिल कर दिए जाएंगे। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या बताता है? यही तो बताता है कि अगर आपने महीने में, फॉर एग्जांपल आपको महीने के स्टार्ट में मिले $1000, $1000 में से आपने खर्च किए $800, रिमेनिंग कितने रह गए? $200। कितने दिए, कितने खर्च किए, कितने बचे, सब हटा दीजिए। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए, कितने खर्च किए, कितने के वाउचर्स बने। जब रिफिल किया जाएगा ना तो ये नहीं देखा जाएगा कितने दिए थे, कितने बचे, तो लेफ्ट की तो बात ही ख़त्म हो गई। सिर्फ ये देखा जाएगा कि कितने खर्च किए, और खर्च कैसे पता चलेगा? वाउचर से। जितने वाउचर्स बने होंगे उतना ही पैसा आपने क्या किया? खर्च किया। और जितने पैसे खर्च किए वही अमाउंट जो है वो रीस्टोर किया जाएगा। अगर आपने $600 खर्च किए पूरे महीने में तो $600 ही आपको रीस्टोर कर दिए जाएंगे। तो किस अमाउंट से रीस्टोर किया जाएगा? जितने आपने खर्च किए होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट अमाउंट। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। द एनालिसिस कॉलम ऑफ पेडी कैश बुक शोज द फॉलोइंग टोटल्स। पोस्टेज 20, स्टेशनरी 31। हाउ शुड दीज टोटल्स बी पोस्टेड टू द लेजर? ठीक है। क्रेडिट बैंक अकाउंट विथ $51, क्रेडिट पोस्टेज अकाउंट विथ $20, स्टेशनरी अकाउंट विथ $31, डेबिट कैश अकाउंट विथ $51, एंड डी डेबिट पोस्टेज अकाउंट विथ 20 एंड स्टेशनरी अकाउंट विथ $31। अच्छा भाई, जरा समझिएगा। वो आपसे ही कह रहे हैं कि हमने अपनी पेडी कैश बुक बना ली। जी सर, बिल्कुल बना ली। पेडी कैश बुक में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं कैटेगरी वाइज, ये उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे पोस्टेज में आपने $20 लिखे हैं, यानी पोस्टेज का जो टोटल का कॉलम है वो $20 शो कर रहा है, और स्टेशनरी का जो टोटल कॉलम है वो $31 शो कर रहा है। हाउ शुड दीज टोटल बी पोस्टेड टू द लेजर? ये जो खर्चे आपने किए हैं, जब आप इनके लेजर में पोस्ट करेंगे, पोस्टेज का खर्चा है ना भाई, ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो ये चला जाएगा पोस्टेज के लेजर में चला जाएगा। और स्टेशनरी भी क्या है? आपका एक्सपेंस है। ये दोनों ही क्या है? आपके एक्सपेंस है। तो ये दोनों ही अपने अपने एक्सपेंसेस के लेजर में यानी टी अकाउंट्स में चले जाएंगे। अब क्योंकि दोनों एक्सपेंस हैं, जब पोस्टेज अपने एक्सपेंस के टी अकाउंट में जाएगा तो एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट साइड पर, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, जितने भी हो। तो ये दोनों ही कहाँ चले जाएंगे? ये दोनों ही चले जाएंगे अपने अपने एक्सपेंस के अकाउंट में। कौन से एक्सपेंस में? पोस्टेज जाएगा अपने अकाउंट में और स्टेशनरी जाएगा अपने अकाउंट में। और कहाँ पर जाएंगे? दोनों जाएंगे डेबिट में, यानी डेबिट पोस्टेज अकाउंट विद $20 एंड स्टेशनरी अकाउंट विद $30। ये दोनों ही अपने अपने अकाउंट्स में डेबिट साइड पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? डेबिट साइड पर। तो इसका भी ऑप्शन क्या बनता है? इसका ऑप्शन भी डी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अ ट्रेडर मेंटेन्स अ पेडी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 120। ठीक है। द पेडी कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून वर, ये आपको पेडी कैश की ट्रांजेक्शन दी हुई है। रिसीट फ्रॉम अ कस्टमर $21, तो उसके बाद पेमेंट्स दी गई हैं। स्टेशनरी की पेमेंट 25 की है, पोस्टेज की $10 की, क्लीनिंग की $20 की है, पेमेंट टू सप्लायर $40 की है।
हाउ मच वॉज गिवन द पेटी कैशियर ऑन जुलाई 1 टू रिस्टोर दी इम्प्रेस्ड। ठीक है भाई, कितने पैसे जो है वो इसे मिलेंगे ताकि वो अपने इस अमाउंट को जो है वो रीस्टोर कर सके। नीचे उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब इन 4 ऑप्शन की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी खिचड़ी पका कर दिखा दूँ। क्या है, कितने पैसे आपके पास आए हैं पहले वो देख लेते हैं। आपके पास पहले से अमाउंट कितना मौजूद है, $120 आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक, फिर आपने रिसीव किए, अपने कस्टमर से रिसीव किया आपने $21, ये पहले से मौजूद है। $21 आपके पास और आ गए, तो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। तो हमने 120 में $21 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब उसके बाद जो खर्चे किए 25, 10, 20 और 40, ये सब आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो आपके पास से पैसा चला जाएगा, तो क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो इन चारों अमाउंट्स को हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, $46। ये हमारे पास बैलेंस बाकी है अभी मंथ के एंड में $46, इतना अमाउंट रिमेनिंग है। ठीक, अब जब इतना अमाउंट रिमेनिंग है तो जब नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए, सर हमारे पास $120 होने चाहिए। हर सूरत में सर हमारे पास $120 जो है वो होने चाहिए। ये अमाउंट, ये डिसाइड, इंप्रेस्ड अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मंथ के अमाउंट में इतना, मंथ के स्टार्ट में इतना अमाउंट होना चाहिए, $120। अब पीडी कैशियर के पास कितने बचे, सर $46 बचे। जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होना चाहिए तो इसके पास $120 होने चाहिए। तो कितना डिफरेंस है, 120 में से 46 को माइनस कीजिए, तो सर इसके पास $74 जो है वो कम पड़ रहे हैं। किसके पास, पीडी कैशियर के पास। अब पीडी कैशियर मंथ के स्टार्ट में जाएगा कैश बुक वाले के पास, उससे कहेगा भाई आपने जो मुझे $120 दिए थे उसमें से अब मेरे पास से $46 बचे, मुझे $74 और दे दीजिए ताकि दोबारा कितने हो जाए, $120 हो जाए। तो कैश बुक वाला इसे $74 और दे देगा, 46 इसके पास ऑलरेडी है, 74 इसमें और मिलाएगा, कितने हो जाएंगे ये, $120 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, ऑप्शन बी, यानी $74 जो है वो इसे दिए जाएंगे प्यार से। ठीक है भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट। जसविंदर मेंटेन्स द पेडी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम, द मंथली इम्प्रेस्ड ऑफ 100 इज रिस्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो $100, यानी मंथ के स्टार्ट में $100 होने चाहिए। इन सितंबर द पेडी कैश बुक शोड दी फॉलोइंग, क्या क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंसेस 83, टोटल रिसीट $7। हाउ मच कैश डिड जसविंदर नीड टू रिस्टोर दी इम्प्रेस्ड ऑन 1 अक्टूबर, कितना अमाउंट जो है वो इसे दरकार होगा ताकि उसका जो अमाउंट है वो $100 पर आ जाए। ये अगेन उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए। कैलकुलेशन शो कर दूं, पहले से कितने थे हमारे पास, $100, मिले कितने, रिसिट यानी पैसे आए कितने, $7 हमारे रिसीव हुए। तो 100 में $7 और ऐड कर दिए क्योंकि ये हमारे पास पहले से मौजूद है, और $7 और आए, तो ये हो गए $107। इसमें से जो एक्सपेंसेस किए वो कितने एक्सपेंसेस किए, $83 खर्च कर दिए, खर्चे कर दिए तो माइनस कर दीजिए। तो अभी इस जसविंदर के पास कितने बचे हैं, $24 जो है वो इसके पास मौजूद है। वो कह रहा है मेरे पास सिर्फ $24 बचे हैं, जबकि डिसाइड हुआ है कि हर मंथ के स्टार्ट में कितने पैसे होने चाहिए, $100 होने चाहिए। तो इसे इस अपने इस 24 के अमाउंट को 100 तक लेकर आना है। कैसे लेकर आएगा, 100 में से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी $76 जो है इसके पास कम पड़ रहा है। यानी कैश बुक वाले से इसे कितने पैसे मिलेंगे मंथ के स्टार्ट में, $76 मिलेंगे, यानी इसका आंसर भी ऑप्शन बी बनता है। ठीक है भाई, लास्ट MCQ है इसका। ओके, अ पेडी कैशियर रिसीव 100 फ्रॉम द चीफ कैशियर एंड $10 फ्रॉम एन एम्प्लॉय हु हैड मेड प्राइवेट कॉल्स ऑन द बिजनेस टेलीफोन। ठीक है भाई, हाउ वुड दीज अमाउंट्स बी रिकॉर्ड इन द पेडी कैश बुक एंड द कैश बुक। ये उन्होंने आपको कहानी बता दी है। ठीक है भाई, अच्छा भाई अब आपसे ही कहा जा रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में और पेडी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लिखा हुआ, अ पेडी कैशियर रिसीव्ड $100 फ्रॉम द चीफ कैशियर एंड $10 फ्रॉम एन एम्प्लॉय हु हैड मेड प्राइवेट कॉल्स ऑन द बिजनेस टेलीफोन। कैश बुक वाले से पेडी कैश वाले को कितने पैसे रिसीव हुए, $100 रिसीव हुए, है ना। तो पेडी कैश वाले के पास पैसा क्या हो रहा है, पेडी कैश वाले के पास पैसा आ रहा है और कैश बुक वाले के पास से पैसा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। जो $10 है ये पेडी कैश बुक और कैश बुक से इसका ताल्लुक नहीं बनता, ये आपने एक एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किया, $10 फ्रॉम एन एम्प्लॉय, या आपने एम्प्लॉय से पैसा रिसीव किया क्योंकि उसने आपके टेलीफोन से कॉल की थी, शायद प्राइवेट कॉल्स की थी, उसने आपको $10 दिए, कि कैश बुक वाले ने नहीं दिया, ये पेडी कैश वाले को नहीं मिला, बल्कि ये प्राइवेट कॉल्स के लिए उसने अलग से पैसा दिया। तो कैश बुक वाले के पास से $100 गए और कैशियर के पेडी कैशियर के पास $100 आए। तो पेडी कैश में $100 बढ़ रहा है। अगर पेडी कैश में पैसा बढ़ रहा है
तो पेडी कैश क्या है सर? पेडी कैश हमारे लिए एसेट है, और एसेट अगर बढ़ जाए तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड पर। यानी पेडी कैश को आप डेबिट करेंगे $100 से। क्यों? क्योंकि पेडी कैशियर के पास $100 आए हैं। और कहाँ से आए सर? कैश बुक वाले के पास से। तो कैश बुक वाले के पास से $100 जा रहे हैं। पैसा अगर चला जाए तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पर। तो कैश बुक वाला $100 को कहाँ लिखेगा? क्रेडिट साइड पर। यानी पेडी कैश वाला $100 को लिखेगा डेबिट साइड पर, और कैश बुक वाला $100 को लिखेगा क्रेडिट साइड पर। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें $100 डेबिट है और $100 क्रेडिट है, बाकी इस $10 का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आना। तो वो ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन डी। पेडी कैश के पास $100 डेबिट और कैश बुक वाले के पास $100 क्रेडिट, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलें, बस पेडी कैश बुक के आपके मुख्तसर से कुछ MCQs थे। ये ज़्यादातर MCQs में आते भी कम है, इसीलिए मुख्तसर से थे। फिलहाल आज के लिए इतना रखेंगे, इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।